मंदिर पहुंचने के लिए आपको लगभग 100 सीढ़ियाँ चलनी पड़ेंगी। दिखा दे शक्ल, क्या बात है। आओ तो जोश सौरभ। हाय सर। बटेश्वर के बाद अब हम आगे जाने वाले हैं 64 योगिनी मंदिर, जो कि है मेहताबनी में, जिसके बारे में बताते हैं थोड़ी देर में। दिस इज 64 योगिनी टेम्पल। काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। दिखा दे शक्ल, क्या बात है। मंदिर पहुंचने के लिए आपको लगभग 100 सीढ़ियाँ चलनी पड़ेंगी। आओ तो जोश सौरभ। हाय सर। इसका जोश तो कुछ ज्यादा ही हाई है। Stairs are my oldest enemy. मुरैना शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ये अनोखा मंदिर सन 1323 में महाराज देवपाल ने बनवाया था। इस मंदिर में 64 छोटे छोटे मंदिर हैं, जिसमें शिवलिंग रखे हुए हैं। इसलिए यहाँ के स्थानीय लोग इसे एक तरसो महादेव मंदिर बुलाते हैं। पर जब इस मंदिर पर और खोज हुई तो पता चला यहाँ 64 योगिनियों की मूर्ति थी, और इसलिए इसे 64 योगिनी मंदिर भी कहा जाता है। इन योगिनियों को माँ दुर्गा की सहयोगी माना जाता है। माना ये भी जाता है कि इन्हें माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिला हुआ है, और ये योग की प्राचीन पद्धति से भी जुड़ी हुई हैं। ऐसे सिर्फ 4 ही मंदिर हैं भारत में, 2 उड़ीसा में और 2 मध्य प्रदेश में। ये मंदिर गोलाकार ढंग में बनाया गया है, और यही बात इसे खास बनाती है। इस आकार की वजह से इस मंदिर को आज तक कोई भी भूकंप हिला नहीं पाया। शायद इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि हमारे भारतीय संसद की बनावट इसी की नकल है। बातें और भी हैं इस मंदिर की, जैसे कि ऐसा भी माना जाता है कि ये एक विश्वविद्यालय के रूप में भी था, और यहाँ गणित, ज्योतिष और धर्मों की पढ़ाई लिखाई होती थी। माना यह भी जाता है कि ये तंत्र विद्या, काले जादू का किसी जमाने में केंद्र भी था। मंदिर के बीचों बीच एक मंडप है, जो कि एक बार फिर गोलाकार रूप में है, और जहां शिवलिंग रखा हुआ है। और क्योंकि ये जगह एएसआई के कंट्रोल में है, तो इसलिए यहाँ कोई भी पूजा अर्चना नहीं कर सकता। बाहरी दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां बनी हुई हैं, और एक बात जो इस मंदिर को खास बनाती है, और वो है इसके बारिश के पानी को सहेजने की इंजीनियरिंग। बटेश्वर के बाद जब मैं और सौरभ यहाँ आए तो हम दोनों एक बार फिर इस मंदिर को देखकर अचरज में पड़े। कितने बुद्धिमान रहे होंगे वो लोग जिन्होंने एक छोटी सी पहाड़ी पर एक ऐसा रूप बनाया जो किसी भी भूकंप के झटकों को झेल सके। बारिश के पानी को बचाने की इंजीनियरिंग की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। अच्छी बात और भी ये थी कि बटेश्वर की तरह यहाँ भी बहुत कम लोग आए हुए थे। और जब तंत्र विद्या और काले जादू की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ड्रोन यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था जब मैं इसे मंदिर के अंदर उड़ा रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने इसे पकड़कर नीचे फेंक दिया हो। आप देख सकते हैं कि कितनी तेज गिरा था ये। एनीवे, ये एक छोटी सी जगह है
पर बेहद खूबसूरत है। आप जब भी ग्वालियर या आगरा आएं तो एक चक्कर यहाँ भी लगाएं। हाल फिलहाल यहाँ पर कोई भी टिकट चार्ज नहीं की जा रही। एक आखिरी बात, हम दोनों ने ये छोटे मंदिर गिने भी थे। सौरभ ने गिने थे 66 और मुझे मिले 65। आप जब यहाँ आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने काउंट करे। So this is all about today. मिलते हैं फिर किसी और दिन नई जगह। हमारी आज की ट्रिप देखा जाए तो यहीं ख़त्म हो गई थी, पर रास्ते में हम लोग पिलुआ डैम कुछ समय के लिए रुके। ये डैम संक नदी पर बनाया गया है, जो कि ट्रिब्यूटरी है आसन नदी की। काफी सुंदर जगह है। हम लोग यहाँ अपनी कार से आए थे और ये जगह गूगल मैप्स पर भी है। 64 योगिनी मंदिर बटेश्वर मंदिरों से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब पहले बटेश्वर पड़ता है और बाद में ये मंदिर। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप ये दोनों जगह एक दिन में ही देख सकते हैं। नजदीकी एयरपोर्ट ग्वालियर में है, वहां से आपको इस जगह के लिए टैक्सी लेनी पड़ेगी। नजदीकी रेलवे स्टेशन मुरैना में है और इस मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। नजदीकी बस स्टॉप भी मुरैना में है, हालांकि यहाँ पहुँचने के लिए आपको टैक्सी या प्राइवेट कार की जरूरत पड़ेगी। जल्दी एक नए डेस्टिनेशन के साथ फिर आऊँगा। Until then, have a wonderful time, stay safe and take all possible precautions while traveling. जूते चप्पल सीढ़ियों पे उतारे हुए हैं। मुझे शक है कि कुछ लोग झाड़ में हैं। कोई है क्या? क्यों नहीं थे? मंदिर है ये। आज ड्रोन टूटते बचा है। सब इसकी करामात है। एंड दिस इज पिलुआ जूनियर। सो नाउ आई कैन से दैट आवर डे इज फाइनली ओवर। वैसे इसका मन अभी ओवर करने का नहीं है। ये एक और डैम लेके जाना चाह रहा है, इसके लिए मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि घर पर बटर चिकन तैयार पड़ा हुआ है और मुझे उसकी याद आ रही है।